नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे रिपोर्टाज। रिपोर्टाज एक छोटी सी विधा है, लेकिन इससे एक दो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि जो हमारे मतलब छोटी छोटी विधाएं हैं, जैसे रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। इस तरह से जो छोटी छोटी मतलब गद्य की विधाएं हैं, तो इन्हें मतलब थोड़ा थोड़ा भी अगर तुम देखोगे तो एक दो क्वेश्चन इनसे ज़रूर आता है। तो जो मतलब हम आसानी से जल्दी तैयार कर सकते हैं, उन्हें पहले पहले अपना तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा पहले रिपोर्टाज करा दूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन तो अपना चलते रहेंगे। जैसे क्वेश्चन है मतलब आधुनिक काल के चल रहे हैं, उसके बाद जैसे निबंध, कहानी, उपन्यास, इस तरह के सभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रिपोर्टाज एक छोटी सी विधा है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको एक मतलब छोटे से उससे मतलब एक चीज़ अच्छे से मतलब पढ़ते सब हैं, आप पढ़ोगे भी इस बुक को, लेकिन मतलब एक हिंट वाइज मतलब जैसे हम याद कर लेते हैं, तो इसमें देखना कितने क्वेश्चन इसी से बनते हैं और हम उस चीज़ को ध्यान से नहीं देखते, ठीक है। अब जैसे इसमें है कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्टाज जो है, ठीक है। अगर आता है क्वेश्चन पूछने के लिए रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और जो ये शब्द है रिपोर्टाज मतलब किसका समानार्थी है, मतलब अगर पूछें तो ये है अंग्रेजी का शब्द रिपोर्ट। अंग्रेजी का शब्द कौन सा है, रिपोर्ट, तो ये उसका समानार्थी शब्द है, ठीक है। इस तरह से अगर पूछे तो। और रिपोर्टाज का मतलब क्या होता है, रिपोर्टाज का मतलब होता है कि जैसे आंखों देखी घटना या कानों से नहीं घटना जो होती है वो रिपोर्टाज होता है। जैसे एज ए रिपोर्टर मतलब जो हम वो देखते हैं फिर उसे बताते हैं कि ऐसे हुआ, ये सब वही है रिपोर्टाज, ठीक है। और ये गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव कब हुआ था रिपोर्टाज का, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ था। कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास। और मतलब अगर सन पूछने लगे किस सन से मतलब शुरू हुआ था वो ईस्वी से, तो ये ईस्वी है 1936 ईस्वी से, ठीक है। कब हुआ था, 1936 ईस्वी के आसपास। रिपोर्टाज के जनक कौन है, अगर रिपोर्टाज के जनक पूछे जाएं कौन है, तो वो रूसी साहित्यकार कौन है, रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग है, ठीक है। और हिंदी में पूछे जाएं, हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है, तो हिंदी में रिपोर्टाज के जनक है शिवदान सिंह चौहान। और मतलब किस पत्रिका से मतलब इसका माना जाता है प्रारंभ रिपोर्टाज का, तो वो है रूपाप पत्रिका से। तो रूपाप पत्रिका में प्रकाशित क्या हुआ था, लक्ष्मीपुरा। और लक्ष्मीपुरा किसका रिपोर्टाज है, ये शिवदान सिंह चौहान का है। और किस सन में ईस्वी में हुआ था, ये 1936 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा है, तो वह है लक्ष्मीपुरा। रिपोर्टाज शैली में चंडी प्रसाद सिंह लिखित युवराज की यात्रा, तो एक युवराज की यात्रा है रिपोर्टाज, वो किसने लिखा, चंडी प्रसाद सिंह ने लिखा है। और ये किसके मतलब बारे में इसमें वर्णन किया गया है, तो वह है प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन है इसमें। देखते हैं हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज कौन कौन से हैं, तो हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज में है शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्टाज है कौन सा, लक्ष्मीपुरा, ठीक है। तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा हो गया, शिवदान सिंह का लक्ष्मीपुरा। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, ये किसका है, ये भी शिवदान सिंह चौहान का है। और मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई पूछा गया था कि कौन सी पत्रिका में छपा था, तो ये हंस पत्रिका में छपा था। अगर पत्रिकाओं के बारे में पूछें कि रिपोर्टाज शैली मतलब रिपोर्टाज के में जो मतलब विकास में किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा, तो वो रिपोर्टाज में विधा में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है हंस पत्रिका का। लेकिन और भी पत्रिकाएं थी, जैसे विशाल भारत थी, दिनमान थी, कल्पना और धर्मयुग, ये पत्रिकाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है रिपोर्टाज के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं रांगे राघव। रांगे राघव का जो रिपोर्टाज है वो कौन सा है, तूफानों के बीच। और ये किसमें छपा था, ये विशाल भारत पत्र में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और तूफानों के बीच जो रांगे राघव का रिपोर्टाज है, तो इसमें बंगाल के अकाल का वर्णन दिया गया है जो तूफानों के बीच है। आगे देखते हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, इनका रिपोर्टाज है प्रकाश चंद्र गुप्त का स्वराज भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल। तो ये तीनों रिपोर्टाज किसके हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त के हैं तीनों रिपोर्टाज। उपेंद्रनाथ अस्क, उपेंद्रनाथ अस्क का रिपोर्टाज कौन सा है, पहाड़ों में प्रेम में संगीत। तो
तो उपेंद्रनाथ दास का कौन सा है, पहाड़ों में प्रेम में संगीत। ठीक है, आगे देखते हैं। राम नारायण उपाध्याय का कौन सा है, तो राम नारायण उपाध्याय का है गरीब और अमीर पुस्तकें। गरीब और अमीर पुस्तकें किसका रिपोर्टाज है, राम नारायण उपाध्याय का। नव वर्षांत समारोह ये किसका रिपोर्टाज है, राम नारायण उपाध्याय का। ठीक है, भदंत आनंद कौशल्यायन, तो भदंत आनंद कौशल्यायन का रिपोर्टाज कौन सा है, देश की मिट्टी बुलाती है। शिवदान सिंह सॉरी दोस्तों, शिव सागर मिश्र का रिपोर्टाज कौन सा है, तो शिव सागर मिश्र का रिपोर्टाज कौन सा है, वे लड़ेंगे 1000 साल। धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज कौन सा है, तो धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज है युद्ध यात्रा। कौन सा है, युद्ध यात्रा। और दूसरा है ब्रह्मपुत्र पर सेतुबंध, ब्रह्मपुत्र पर सेतुबंध। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रिपोर्टाज कौन सा है, क्षण बोले कण मुस्कुराए, गुरुकुल कांगड़ी, रजत जयंती। ठीक है, तो ये किसके हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्टाज कौन सा है, तो शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्टाज है प्लाट का मोर्चा। फणीश्वर नाथ रेणु के रिपोर्टाज कौन सा है, ऋण जल, धन जल, नेपाली क्रांति, श्रुत अश्रुत, एकलव्य के नोट्स। ठीक है, और रेणु का जो रिपोर्टाज है श्रुत अश्रुत, तो ये रिपोर्टाज जो है इनका राजनीति मतलब एक राजनीति पर केंद्रित उपन्यास है। अगर पूछे किस पर केंद्रित उपन्यास कौन सा रेणु जी का, तो वह है श्रुत अश्रुत है। और रेणु जी ने जो मतलब रिपोर्टाज लिखे हैं, इनके रिपोर्टाज और भी बहुत हैं जो कि पूछे भी गए हैं एग्जाम में। एक तो इनका है डीएसपी मतलब डीएसपी की बड़ी बड़ी मूंछे, भूख, पहाड़। और एक इनका है डायन कोसी, जो पूछा गया है डायन कोसी किसका है, तो ये है मतलब फणीश्वर नाथ रेणु का। अब घोड़ों की टाप पर सॉरी दोस्तों, घोड़े की टाप पर लोहे की रामधुन, तो ये भी किसका है रिपोर्टाज, ये फणीश्वर नाथ रेणु का है ये भी। आगे देखते हैं, इनके एकलव्य के नोट्स, इनके फणीश्वर नाथ रेणु के सारे पूछे गए हैं एग्जाम में। बीबी की राय का रिपोर्टाज कौन सा है, जुलूस रुका है, बाढ़ बाढ़ बाढ़, बाढ़ बाढ़ बाढ़। ठीक है, इसे अच्छे से देख लेना, बाढ़ बाढ़ एक बार एग्जाम में आया था ऑप्शन में, जैसे 3 ये दे रखे थे उसमें 4 दे रखे थे, बाढ़ बाढ़ इस तरह से। ठीक है, लेकिन इनके जो रिपोर्टाज है इसमें 3 लिख रहे हैं, 3 बार लिखा हुआ है बाढ़ बाढ़। ठीक है, और इनका एक है एक ग्रामायण 7 कांड। ठीक है, एक ग्रामायण 7 कांड। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का रिपोर्टाज कौन सा है, खून की छींटे इतिहास के पन्ने। एक कौन सा है, खून की छींटे, दूसरा है इतिहास के पन्ने। राम कुमार वर्मा का रिपोर्टाज है पेरिस के नोट। कैलाश नारद का रिपोर्टाज है धरती के लिए। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी का रिपोर्टाज है चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लाहसाना सड़क। निर्मल वर्मा द्वारा मतलब जो रिपोर्टाज है निर्मल वर्मा का, वो कौन सा है, प्राग एक स्वप्न। तो प्राग एक स्वप्न किसका है, निर्मल वर्मा का है। सती कुमार, तो सती कुमार इनका रिपोर्टाज कौन सा है, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था। तो सती कुमार कह रहे हैं कि हमने क्या कोई षड्यंत्र रचा था। आगे देखते हैं, श्रीकांत वर्मा का रिपोर्टाज है, तो श्रीकांत वर्मा का रिपोर्टाज कौन सा है, मुक्ति फौज अपोलो का रथ। तो ये श्रीकांत वर्मा के दोनों पूछे गए हैं, मतलब मुक्ति फौज और अपोलो का रथ किसके हैं, श्रीकांत वर्मा के। और कमलेश्वर का रिपोर्टाज कौन सा, क्रांति करते हुए आदमी को देखना। तो ये किसका रिपोर्टाज है, ये है कमलेश्वर का। चंडी प्रसाद सिंह का रिपोर्टाज कौन सा है, युमराज की यात्रा। ठीक है, और जो मतलब और भी हैं 5-6 रिपोर्टाज, उन्हें आप नोट कर लेना। एक तो है लक्ष्मीचंद जैन का कागज़ की किश्तियाँ नए रंग। ठीक है, और एक है बलराम का है, वो औरत की पीठ पर। और अमृत राय का रिपोर्टाज है लाल धरती। और मणि मधुकर का रिपोर्टाज है पिछला पहाड़ सूखे सरोवर का भूगोल। द्रोणवीर कोहली का मतलब रिपोर्टाज है शास्त्री भवन का पहला तल्ला। और जगदीश चंद्र जैन का रिपोर्टाज है पेकिंग की डायरी। और प्रभाकर महाचुए का रिपोर्टाज कौन सा है, प्रभाकर जब पाताल गए।
ठीक है, ये रिपोर्ट जो मैंने बोले हैं बाद में इन्हें नोट कर लेना, क्योंकि ये रिपोर्ट पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, रिपोर्ट से बस यही क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं घूम फिर के। आप देखना, मतलब एक छोटी सी विधा है लेकिन दो मतलब आसानी से जिसे आप तैयार कर सकते हो, उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, जो कठिन है उन्हें मतलब बाद में देख सकते हैं, लेकिन जिन्हें हमें लगता है कि इससे हमारी ये आए तो ये हमारा मतलब गलत नहीं होना चाहिए, तो उसको हमें पहले एकदम तैयार करना चाहिए। ठीक है, और मतलब जो रचनाएं साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले उनको भी सबको अच्छे से देख लेना। और जो पत्रिकाएं हैं उनसे क्वेश्चन जिनसे बनते हैं ना, रिपीट होते रहते हैं, उन्हें अच्छे से देख लेना। और जो अब नई पत्रिकाएं हैं उनको देख लेना जैसे टाइम मिलेगा। तो मैं उनमें से जो मुख्य मुख्य पत्रिकाएं, बहुत सारी पत्रिकाएं हैं तो मुश्किल है याद करनी, लेकिन जो कुछ मुझे महत्वपूर्ण लग रही हैं तो उन मतलब पत्रिकाओं को मैं आपको करा दूँगी। ठीक है, और अपना अभ्यास, प्रैक्टिस और प्रयास हमेशा करते रहो। जैसे जैसे मतलब टाइम मिलता है आपको, कभी भी लापरवाही मत करना। दिन में चाहे कितना भी टाइम मिले, कितना भी ज़रूरी है, लेकिन क्वेश्चन जरूर करना। ठीक है, प्रतिदिन। और हमेशा हर किसी व्यक्ति के साथ अपनी अलग सिचुएशन होती है, किसी के साथ कोई समस्या है, किसी के साथ कोई समस्या है, लेकिन ये मत सोचो कि हम परेशान हैं दूसरा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी हर व्यक्ति के पास अपना कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, तो बस अपना सबको देखते हुए तब अपना तैयारी करनी है। तो तैयारी में कभी भी थोड़ी सी ढील नहीं डालनी। ठीक है, एक तैयारी ऐसी है, एक पढ़ाई ऐसी है हमें जो मतलब कैसे अर्श से फर्श पर ले जाती है, मतलब एक नीचे स्तर से ऊंचा स्तर दिखाती है। ये सारी चीज़ें मेरा एक्सपीरियंस है कि जीवन में एक मतलब जो तुम अपेक्षा करते हो ना, तो वो मतलब तुम्हें लोग रेस्पेक्ट भी देते हैं, और मतलब जहाँ तुम खड़े हो सकते हो, मतलब एक अच्छी ज़िंदगी भी मिलती है जीने के लिए। तो मतलब जो तुम सोचोगे नहीं, वो जॉब के बाद तुम देखना कि मतलब कितना कुछ तुम्हारा बदलेगा। ठीक है, तो इसलिए अपना सब कुछ भूल के, सब कुछ मतलब पूरा दाव पे लगा दो कि एक नौकरी पानी है। ठीक है, क्योंकि वो जीवन तो बहुत अलग जीवन है। ठीक है, उसे भी जी के देखो तो वो सबसे अच्छा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।